हमने पेपर एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, एक्यूट एंगल टू ऑब्ट्यूज एंगल। राइट, ये पेपर बेसिकली ये पेपर में आता है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, पेपर 1 में सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल किस टाइप का होता है, जो आपको मैंने डायग्राम यहाँ पर दिखाई है। ठीक है, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। सही है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया कि एक्यूट एंगल, ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके पास क्या होता है, जो कि लेस देन 90। सही है, एक्यूट एंगल क्या है बेटा, जो कि लेस देन 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बात ही करता हूं कि ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास क्या होता है बेटा, जो कि मोर देन 90 डिग्री। क्लियर है, एक्यूट एंगल क्या है, लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, मोर देन 90 डिग्री। अगर मैं सिंपल सी एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं ना आपको, सही है, अगर मैं उसकी बात करता हूं ऑब्ट्यूज की, तो देखिए बेटा ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह के बनेगा। लुक एट द बोर्ड, ये आ गया, सही है, ये ट्राइंगल ऐसे आई, ठीक है, और यार क्लियर हो गई बात ये ऑब्ट्यूज है। हाँ, अब इधर देखें, यहां तक का जो है ना, ये एंगल किसको शो कर रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है। इसके बाद का जो जितना भी एंगल है, ये पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। बात क्लियर हो गई, सही है। मैंने आपको क्या बताया कि ग्रेटर देन 90 इज नोन एज द ऑब्ट्यूज। बेटा एक और एंगल भी होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। अब समझ में आया। अब हम जा रहे हैं एक्यूट टू ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बेटा, जब हम एक्यूट टू ऑब्ट्यूज एंगल जाएंगे तो हमें क्या चीजें करना पड़ेंगी, लुक एट द बोर्ड। सही है, अब ये पता चल गया एक्यूट एंगल क्या है। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, 0 टू 90। सही है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, 90 टू, ओहो सॉरी, एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 टू, हाँ ये मैंने वो लिख दिया उसके ऊपर ना। ठीक है, ये क्या है, ये तो राइट एंगल है, और ये क्या है 0 टू 90, और ये क्या कहलाएगा 90 टू 180। ठीक है बेटा, सही है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मोर देन 180 बट लेस देन 360। और बेटा ये वाला जो एंगल है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज। एनी क्वेश्चन, सही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा। अब आप गौर करें कि अब आगे क्या करना है, किस तरीके से चलना है, मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर आपसे कहता हूं, मैंने 3 चीजें पढ़ी हैं, साइन कॉस एंड टेन। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ठीक है, इसको आप x कह लो, साइन x इज इक्वल टू साइन 180 माइनस एक्स। 180 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक्यूट से किस पर जा रहा हूं, ऑब्ट्यूज पर। तो जब भी हम एक्यूट से ऑब्ट्यूज पर जाएंगे तो 180 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। राइट, एक चीज याद रखो कि जब भी साइन एक्यूट से ऑब्ट्यूज पे जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। इज इट क्लियर, बता दूंगा। राइट, इसी तरीके से अगर cos x इज इक्वल टू cos 180 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा माइनस। राइट, इसकी वजह बता दो, tan x किसके बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस tan 180 डिग्री माइनस एक्स। बेटा इसका क्या मतलब है, तुम लोग ये बातों को समझो। सही है, मैं आपको वजह समझाता हूं। कॉस, देखो मेरी बात सुनो, साइन अगर आप एक्यूट से ऑब्ट्यूज पे जाएंगे वैल्यू सेम रहेगी, साइन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन जब आप कॉस में एक्यूट से ऑब्ट्यूज पर जाते हैं वैल्यू सेम रहती है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। सही है, अब सुनना मैं भी क्लियर करवाऊंगा। इसी तरीके से यही सेम सिचुएशन किसके साथ होती है, टेन के साथ होती है। बेटा इधर आओ, अब मेरी गौर से मेरी बात को सुनो। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाता हूं, लिसन, गिवन दैट sin 30 is equal to 0.5, ठीक है, find the value of sin 150। सही है, ये मेरा क्वेश्चन है। सही है बेटा, क्या क्वेश्चन है कि गिवन दैट sin 30 is equal to 0.5, find द वैल्यू ऑफ साइन 150। अब इधर सुनो मेरी बात को, क्वेश्चन कैसे होगा, नहीं, सही है, अब मेरी बात को सुनो। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि साइन 30 किसके बराबर है बेटा, 0.5, वैल्यू गिवन है।
सही है, मेरी बात सुन लो, यहां पर हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन 150। बॉय इधर देखो, साइन 150 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं अगर साइन है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, साइन x इज इक्वल टू साइन 180 माइनस एक्स। क्या यूज करूंगा, साइन 180 साइन 180 माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इधर देखो, मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 150। इसका मतलब है x इसके बराबर है 150 के। तो बेटा जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या पुट करोगे, 150। 180 में से 150 माइनस करो, व्हाट इज द आंसर, साइन 30। आप गौर करें, क्या मेरे पास साइन 30 मौजूद है, कितना है, साइन 150 जी बेटा, कितना गिवन है, 0.5। बेटा मेरी बात समझ में आती है या नहीं आई, क्लियर हुई बात या नहीं हुई, सही है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेटर से भी पूरा पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, एक और क्वेश्चन है, सही है, एक और क्वेश्चन यहां पे ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 कि गिवन दैट cos 30 is equal to 0.866, ठीक है। find the value of cos 150, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 150। बेटा मेरे जरा सा ख्याल करना, किसकी वैल्यू चाहिए, cos 150, सही है। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, cos x इज इक्वल टू माइनस cos 180 माइनस x। बेटा जहां जहां x आ रहा है वहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, क्या कर दें, 150, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos 150 माइनस cos 180 माइनस 150। बेटा ये मुझे एक बात ये बताइए, 180 माइनस 150 कितना हो जाएगा, cos 30। cos 30 किसके बराबर है, देखो cos 30 किसके बराबर है, किसके बराबर है, 0.866। सो व्हाट इज द आंसर, ये माइनस ऐसी का ऐसी रहा, 0.866 cos 150, सही है। अब बात समझ में आई या नहीं आई, अब आप लोग एक, हाँ बोलो। जो उन्होंने क्वेश्चन में जो